शहर के अंदर कोई ऐसी गली, कोई चौराहा, कोई ऐसा रोड या नहीं मिलेगा जहाँ गाय सड़क के बीच में, सांड सड़क के बीच में बैठे मिलते हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। प्रशासन की बहुत घोर लापरवाही है, इस पर कोई ये ध्यान नहीं करते बिल्कुल भी। सुनने वाला तो है नहीं, कोई मरो मरो या किसी जान जाए और खुद भुगतो बेचारा। नगर पालिका केस बढ़ता है, नगर जब कोई अगर मान लो उसकी जान जाती है, नगर पालिका जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है। मतलब कमेटी नगर परिषद के ना तो किसी अधिकारी पे जू रेंगती है और ना ही चेयरमैन के जू रेंगती है। पार्षदों को खत्म करो, अपना राज करो, अपना एडमिनिस्ट्रेटर राज कर दो। हमें आकल ने मतलब कि हमारी गाड़ी उठा दी थी, नहीं सुनते हैं ना, चेयरमैन सुनती है। अभी हमने डीसी को भी सब बातें हमने बताई थी, लेकिन शहर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, हमारा जो राजा है ना वो बिल्कुल चौपट है। शहर की हालात बद से बदतर है, निरंतर खराब हो रही है। जो लोग यहाँ बैठे हैं सत्ता में, उनकी सोच नहीं है। जागो, कब तक जागोगे, मुर्दों का शहर न होने दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। यह मैच पंक्तियों के शब्द मात्र नहीं है, इनके पीछे शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर बड़ा मर्म छुपा हुआ है। दैनिक साथी की ओर से लगातार बुनियादी मसलों को उठाया जाता रहा है। यह मेरी पत्रकारिता का हिस्सा लगातार लंबे दौर से चलता रहा है, समाधान भी हुआ, लेकिन आज के दौर में रेवाड़ी में इतनी प्रशासनिक बेरुखी पहली बार देख रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं शुक्रवार सुबह आवारा पशुओं के आतंक की, जिसमें पशुओं के हमले में शहर के परशुराम कॉलोनी निवासी एक अध्यापिका इतनी बुरी तरह से घायल हुई कि रोहतक पीजीआई में उपचाराधीन है। यह पहली बार नहीं, शहर के ठटेरा चौक पर एक युवक फोटोग्राफर की मौत शहर आज तक नहीं भुला पाया है। बावजूद इसके लगातार इस तरह के दंश मिलते रहे हैं। पीड़ित परिवार हो या शहर के पार्षद या फिर जनप्रतिनिधि, घटना के बाद आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है। तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब पहले आपको दिखाते हैं घटना के बाद पीड़ित पक्ष से लेकर शहर के पार्षद व जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा। सर, आज आपकी पुत्रवधू का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। क्या पूरा मामला है और कैसे हुआ है? देखिए अमित विश्वकर्मा जी, पहले तो मैं आपके दैनिक साथी जो आपका चैनल है, ये हमें कई दिन से देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। ये सामाजिक और मतलब शहर की समस्या उठाते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये चैनल आपका फले फूले, आगे बढ़े और जन समस्या उठाता रहे और राष्ट्र और मानवता और इंसानियत पे आप अपने समाचार देते रहें। मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज मेरी पुत्रवधू सुबह सुबह ड्यूटी के लिए निकली थी। वो गुजर माजरी राजकीय स्कूल से हाई सेकेंडरी के अंदर पढ़ाती है। तो वो डबल फाटक भाड़ावास रोड पर फाटक पर आई, तो साथ में खड़ी थी, बहन लेने आती है उनको डेली। तो बहन का इंतजार कर रही थी। वो दो मतलब जो सांड होते हैं वो लड़ते आए और एकदम उनके टक्कर मारी। वो भी संभल भी नहीं पाई थी, भागती वो चपेट मार ले गई और मतलब उसके पैर पे ही आमदाई से हाथ के ऊपर उस पर पैर रख गया। एक उसमें पैर में चोट आई, तो हाथ और पैर में दोनों चोट आई है। उसको फिर वहाँ के जो लोग खड़े थे वहाँ आत्मा हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ जाकर हम भी पहुँच गए, फिर परिवार वाले पहुँच गए। फिर वहाँ उनका पट्टी उट्टी करी, फिर कहते हैं उनका ऑपरेशन हुआ उनका, फिर वो रोहतक रेफर कर दी डॉक्टर साहब, रोहतक भी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जिनकी उपपत्नी वकील भी हैं। आपका एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, रेवाड़ी शहर को आपने पूरा तरह से देखा है। आखिर किसकी गलती से इस तरह के लगातार हादसे हो रहे हैं? तो चलो, इनके साथ से पहले कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। आखिर कदम क्यों नहीं उठाए जाते ताकि लोगों को राहत मिले? लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, शायद ऐसा लगता है। देखिए अमित जी, मैं तो काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। मैं जब पत्रकारिता रनिंग में था, पत्रकारिता में, तो मैंने बहुत लिखा है। मैं आज शुरू से लिख रहा हूँ। ये गायों की समस्या बहुत पुरानी है। शहर के अंदर कोई ऐसी गली, कोई चौराहा, कोई ऐसा रोड या नहीं मिलेगा जहाँ गाय सड़क के बीच में, सांड सड़क के बीच में बैठे मिलते हैं। और आज से 5 या 6 साल में मेरे ध्यान है कि प्रशासन ने शहर को कैडल फ्री किया था, जो आवारा पशु नहीं होंगे, और घोषणा की थी, बाकायदा अखबारों में की थी, प्रेस नोट का, हमने भी प्रेस नोट छापे थे। तो उसके बावजूद भी कई बार प्रशासन ने ठेका दिया, नगर पालिका को ठेका दिया, पता नहीं क्या है, 4 दिन ठेका देते हैं, फिर फैल हो जाता है और फिर आवारा पशु उसी तरह मतलब आवारा छुट्टे घूमते हैं और लोगों की जान पे आ रही है, लोगों की जान ले रहे हैं। अभी कई हादसे हो चुके हैं शहर के अंदर, तो आपको पता है। ठटेरा चौक पे जवान लड़का मार दिया गया था, बेचारा फोटोग्राफर था। हमारी बावर रोड पे 1 साल पहले वो एक बच्चा मारा, एक लड़का हुआ।
घर में घुस जाते हैं जी, मतलब ये उठा उठा के ना। मैं ये समझता हूँ कि नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है और प्रशासन में भी इसका मतलब कोई सहयोग नहीं है। जिम्मेदारी होती है शहर को, जो ये पशु हैं आवारा है या पालतू जो भी है, नगर परिषद का, कि इस सड़कों पे ना रहें ताकि लोग इससे रहे। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर किस तरह से देखते हैं, कि आपने भी लंबे समय से चीजों को देखा है, आखिर जो एडमिनिस्ट्रेशन को पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, लोग मरते जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती बिल्कुल भी। क्या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है प्रशासन की बहुत घोर लापरवाही है, इस पर कोई ये ध्यान नहीं करती बिल्कुल भी। कोई मरो या जियो, जब कोई हादसा हो जाता है तो ये 2 दिन के लिए जानते हैं, 2 दिन के लिए संवेदना प्रेरित करते हैं और प्रशासन को, नगर पालिका को कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती, कभी नहीं होती। हम तो देख मतलब सड़क के बीचों बीच सांड बैठा रहता है, गाय बैठी रहती है, किसी की हिम्मत नहीं कोई उसके गाय का हाथ लगा दे, खड़ा कर दे, बेचारे बच बच कर निकलते हैं, उनको एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये नगर पालिका के अधिकारियों की, प्रशासन के अधिकारियों की बिल्कुल घोर लापरवाही है और इनको ऐसे जनमानस की जो जाने जा रही है या हमारा पशु ले रहे हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। चलो ये तो मेरी पुत्र बदली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और दूसरों की जान, दूसरों के अनमोल जान है शहर के, किसी की बच्चा जान चले जाए। कि एक बच्चा अपने पिता को खो देता है, एक पत्नी अपने पति को खो देती है, उसका सहारा रुक जाता है, तो आखिर किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही, क्रिमिनल केस भी बनता है लोगों के खिलाफ। बिल्कुल बनता है कि नगर पालिका केस बनता है। नगर जब कोई अगर मान लो उसकी जान जाती है, नगर पालिका जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है। मैं तो कहता हूँ जिला डिस्ट्रिक्ट का पूरे अधिकारी, प्रशासन और नगर पालिका दोनों जिम्मेवार है। अब जैसे मार्केट कमेटी के अंदर भी यही है, मार्केट कमेटी के अंदर ये हादसा हुआ बिल्कुल रोड के साथ ही, डबल फाटे के साथ। और मार्केट कमेटी का भी इतनी लापरवाही कि मार्केट कमेटी में भी कोई मतलब आवारा गाय घूमती है बाकायदा, आवारा पशु घूमते हैं बाकायदा, मतलब बेचारे किसानों के अनाज को खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं। मतलब कोई ना चौकीदार है, ना कोई गार्ड है, जैसे नगर पालिका लापरवाही करती है, ऐसी मार्केट कमेटी भी लापरवाही करती है। यूं ना माने कि अंधेर नगरी चौपड़ जैसे राजा जैसे हालात है रेवाड़ी के। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि मुझे तो अंधेर टका से बाजा, टका देर खाजा हो रहा है। यहाँ कोई सुनने वाला तो है नहीं, कोई मरो या किसी जान जाए और खुद भूख तो बेचारा। तो मैं तो कहता हूँ प्रशासन को, इसको जिम्मेवार, नगर पालिका को, नगर परिषद को, मार्केट कमेटी, प्रशासन, इनको सबको जिम्मेवार ठहराना चाहिए। आप मांग तो क्या करेंगे, आप लोगों की आवाज उठाते रहे हैं, तो अब इस प्रशासन को क्या नसीहत देंगे पूरे मसले को लेकर? देखिए, मैं नसीहत तो क्या दूंगा, लेकिन ये है कि प्रशासन को चाहिए कि इनको तुरंत इन गाँवों का इंतजाम किया जाए। बार बार प्रशासन भी कहता है, सरकार भी कहती है गौशाला में डाली जाए, लेकिन क्या है समस्या, जिनके जो मालिक होते, मालिक हैं अधिकतर पशुओं के तो मालिक हैं, लेकिन रात को दूध काट के सुबह छोड़ देते हैं। प्रशासन उन मालिकों पर नकेल कसे, उन मालिकों को सख्त करे, तो वो बाकायदा सुबह डंडा लेके बाहर साइड को छोड़ देते हैं, कोई परवाह नहीं है। तो इसमें आवारा पशु थोड़े हैं और पशुपाल ये ज़्यादा है, जो पशु पालते हैं वो आवारा रात को अपने ले जाते हैं, दूध निकाल देते हैं, दिन में छोड़ देते हैं। तो इन पर शिकंजा कैसा जाए, ये भी एक जिम्मेवार साथ जो है। मैं जी क्या कहेंगे, जिस तरह से आज एक सुबह एक पत्रकार की पुत्रवधू, वकील की पत्नी, इस तरह से मामला है और बुरी तरह से आवारा पशुओं ने उस पर हमला किया है, वो पीजीआई रोहतक में एडमिट है। तो पूरे शहर में यही हाल है। आप यहाँ क्या कहते हैं, पूरी रेवाड़ी का ये हाल है। इस बारे में हम कितनी बार आवाज़ उठा चुके हैं। मतलब नगर परिषद के ना तो किसी अधिकारी पे जू रेंगती है और ना ही चेयरमैन के जू रेंगती है। सिर्फ बातें ही करते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, किसी का कोई काम नहीं हो रहा, सबके साथ कामों में भेदभाव, और शहर का जो दुर्गति है वो आप जानते हैं, जो शहर का हाल हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि लोगों को मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया, हालात इस कदर हैं। शहर को मरने के छोड़ा हुआ है। आप भी चेयरमैन रही हैं, दबाव क्या है? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, कुत्तों की बात कर ले, सड़कों पर कुत्ते काटते हैं लोगों को, आवारा पशु उनको घायल कर देते हैं, लोग मर तक जाते हैं। क्या दबाव है, करते क्यों नहीं है? इनको इंटरेस्ट नहीं है ना, शहर की तरफ तो है ही नहीं। फिर कहाँ पे इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है अपना, आपको सब पता है कि क्या चलता है, क्या चल रहा है कमेटी में, किस तरह भ्रष्टाचार है, उसी में सभी लगे हुए हैं और इनसे कोई लेना देना। बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, लोग शहर डूब जाता है अंधेरे में। तो शहर की तरफ ध्यान ही नहीं है ना, चेयरमैन को तो ध्यान ही नहीं है। वो तो आराम से आती हैं, बैठ के चली जाती हैं। किसी के बोलो तो उसका तो काम ही नहीं करेंगी, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसका तो काम ही नहीं होता। इसलिए हम तो बोलेंगे ना करे काम, हम अपना काम कराना जानते हैं। शहरी सरकार कहीं ना कहीं नाराजगी है, लोग आप लोगों के खिलाफ भी नाराजगी है कि कैसी शहरी सरकार चुन के दी कि लोगों की छोटी छोटी चीज़ों की मूलभूत जो सुविधाएं तो उनको नहीं करा पा रही है। तो आप बताओ, इन्होंने जो इनका मूल एजेंडा था इन्होंने दे रखा था, उसमें देख लो उठा के कोई भी काम किया हो।
अब 3 साल बीत गए, 2 साल और रह गए और 2 साल और रो पीट के निकल जाएंगे। या तो आप पार्षदों को चुनना ही छोड़ दो, पार्षदों को खत्म करो, अपना राज करो, अपना एडमिनिस्ट्रेटर राज कर दो। ना पार्षद होंगे ना काम किसी जनता हमें कहेगी, अपने आप ये चुनाव जीत जाएंगे जैसे जीतेंगे। क्योंकि हम लोग जितनी सेवा हम लोग करते हैं, छोटी हमारी जो कड़ी है वही काम करती है, उनके ही काम नहीं होंगे तो हम किस मुंह से आगे वोट मांगने जाएंगे। आपकी पार्षद महिला के साथ भी एक आवारा पशु ने हमला कर दिया, वो भी घायल हुई थी। आज फिर एक महिला को जो प्रोफेसर है उसको भी घायल कर दिया गया, वो पीजीआई में एडमिट है। बड़ा बुरा हाल है शहर का। ये घटना मेरे और मैडम रंजना के साथ भी हुई थी। हमें आकल ने मतलब कि हमारी गाड़ी उठा दी थी, जिससे मतलब कि इसको चोट आई थी। और आज एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, एक प्रोफेसर के साथ ऐसा हुआ है और वो फ़िलहाल सीरियस है, रोहतक में एडमिट है। मतलब बहुत ही निंदा करती हूँ मैं इस बात की, जो आवारा पशु है। आप लोग क्या करें, आपकी भी जिम्मेदारी होगी, पार्षद हैं आप लोग। हम अपनी आवाज़ उठाते हैं सर इस मामले में। सुनते कौन, कहानी सुनवाई हो रही सुनते हैं ना, चेयरमैन सुनती है। अभी हमने डीसी को भी सब बातें हमने बताई थी, लेकिन शहर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो आप क्या करने वाले, आपकी कोई जवाबदेही होगी शहर के प्रति? हाँ बिल्कुल है। हम सोच रहे हैं कि हमें कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। हम सब मिलके, सब पार्षद मिलकर के हम कोई स्टेप उठाएंगे इसके में। क्या कहेंगे, जिस तरह से आप भी शिकार हुए आवारा पशुओं के, आप भी कई दिन एडमिट रहे? और आपको पता है 2 साल से यही आवाज़ उठा रही है कि हमारा पशुओं को पकड़ो। हर बार यही बोलते हैं, बस हमारे को आश्वासन दे देते हैं। क्या कारण है, कार्रवाई क्यों नहीं होती? लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया क्या सड़कों पे? छोड़ ही रखा है, मरने। फिर आप लोग क्या करें, पार्षद आपकी भी हम तो जिम्मेदारी कर रहे है। हैं, हमारी जितनी पावर है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे आगे हम कैसे बढ़ें। आप भी शहरी सरकार का हिस्सा है, आप भी पार्षद है, जिम्मेदार लोगों ने वोट दिया था आपको ताकि उनकी लाख व्यवस्था तो करें। जितनी हमारी पावर है उतना ही तो काम करेंगे ना। पहले कुत्ते का मामला 50 लाख का आप लोगों ने उसके लिए उठाया। भी हमने आवाज़ उठाई थी, क्या हुआ? थोड़े दिन आवाज़ उठती है, फिर बस चुप हो जाता है, कुछ नहीं होता। मैंने कितनी बार मैं बोलती हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। हमारा जो राजा है ना वो बिल्कुल चौपट है और नगरी को अंधेरे में डाल दिया। भाई आपके भी संज्ञान में, सुबह एक पत्रकार की जो पुत्रवधू थी उस पर हमला, वकील भी हैं आप, पार्षद भी हैं, एक वकील आपका भाई है, उसकी पत्नी पर जिस तरह से हमला हुआ, वो आज पीजीआई में एडमिट है। मीडिया का मैं तारीफ करूंगा। मीडिया हमेशा बेसहारा पशुओं की आवाज़ उठाती आई है और जैसे जैसे हमने भी मीडिया का सहारा लेकर हमने भी इस आवाज़ को बुलंद करा है। और जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, आपने देखा होगा पिछले 3 साल से जो हम पार्षद है चुनिंदा 10 या 15 पार्षद, और भाइयों की पता नहीं क्या मजबूरी है, हम रेवाड़ी के शहर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और रेवाड़ी का हाल देखने लायक आप देख रहे हो। आज आप यहाँ पे बाजार में चले जाइए, एक एक व्यापारी से पूछ लीजिए, आज बाजार को 20 साल इस नगर परिषद ने पीछे कर दिया है। रोडों का ये हाल है, गोकल गेट की तरफ से आप चलिए निकल के, रोडों का बुरा हाल है। और आज मैं देख रहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान है कि भ्रष्टाचारी अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और पीछे आप जो 50 लाख के टेंडर की बात करी थी, हमने ही वो जोर शोर से उस आवाज़ को उठाया था। पर किसी राजनीतिक कारण लगा लो, उस आवाज़ को पता नहीं किस तरह, अगर उसकी विजिलेंस जांच होती है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई आदमी, कई लोग उसमें भीतर जाने का काम करेंगे। इस नगर परिषद में एक ट्रक का ट्रक गायब हो जाता है। आप बताइए वो 40-50 लाख का ट्रक कहाँ गया, उसकी क्या डिटेल है? प्रवीण भाई आप भी शहरी सरकार से पार्षद हैं, लोगों ने आपको भी वोट दिया था, आपकी भी जवाब नहीं मिलते, क्या आरोप तक ही सिमट कर रह जाता है? सर आप लोग लगातार आरोप तो लगाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम जमीन स्तर पर, हमारे जैसे तो कोई ओपन में नाम लेकर बोल नहीं सकता। लास्ट टाइम डीसी साहब थे, हम पूरे पार्षदों का प्रतिनिधि हम डीसी साहब से मिल के आए हैं और हमने कुत्तों की नसबंदी और इस ट्रक के डंपर की हमने रिटर्न में शिकायत दी है। किसी कारणवश से डीसी साहब का ट्रांसफ़र हो जाता है और वो मामला वहीं के वहीं दब जाता है। परंतु मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब 1.5 साल इलेक्शन में पड़े हैं, बीजेपी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ इस सरकार से कि एक बार रेवाड़ी और यहाँ के लोकल नेताओं से, सबसे, कि एक बार रेवाड़ी नगर परिषद की तरफ आके देखिए, जो हाल इन पार्षदों का हो रहा है, ऐसी दुर्गति आज से पहले कहीं नहीं हुई जो अब ये रेवाड़ी में भ्रष्टाचार और नगर पार्षदों का हाल हो रहा है। नगर परिषद लोग आपको याद करेंगे, शायद उनको जिताते तो शायद कहीं ना कहीं दिन बेहतर होते। आज ये एक पत्रकार की पुत्रवधू है, उसको टक्कर मारी, पीजीआई रेफर करना पड़ा, आपके संज्ञान में मामला है, लगातार दावे किए जाते हैं। निन्यानिया जी की वो अपने पुत्रवधू है, मेरे संज्ञान में। शहर के हालात बद से बदतर है, निरंतर खराब हो रहे हैं और पता नहीं मुझे जिताते तो मैं क्या करता, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जरूर करता जो लोगों की दुश्वारी कम होती। नगर परिषद के अधिकारी दावे तमाम के दबाव क्या है, क्यों काम नहीं हो पाता?
अब जो लोग यहाँ बैठे हैं सत्ता में, उनकी सोच नहीं है। उन लोगों को अपने डम्मी लोग चाहिए कि ऐसे लोगों को कुर्सी बैठा दें जो केवल उनकी हाजिरी मारे, ना कि जनता की मारे। और उनकी सोच भी ठीक है, क्योंकि वो लोग उन नेताओं की हाजिरी मार के बड़ी बड़ी कुर्सियों पर पहुँच जाते हैं। हम मेरे जैसे व्यक्ति जो सीधी जनता की जो हाजिरी मारता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बहुत वोटों से कमी रह जाती है। तो अब उनको भी ठीक करेंगे और किसी पे कोई कटास नहीं, लेकिन अगर कभी कोई मौका मिला तो इस रेवाड़ी के लिए काम करेंगे, केवल विकास की बात है। ठीक है। आपने देखा किस तरह से जनप्रतिनिधि हो या फिर पीड़ित परिवार, हर कोई सिस्टम को कोसने को मजबूर है, क्योंकि समाधान होता हुआ दिखाई नहीं देता। अधिकारियों व शहर की सरकार की मुखिया की बाइट तो नहीं हो पाई, लेकिन फोन पर जरूर पक्ष जानने की कोशिश की गई। रेवाड़ी नगर परिषद ईओ संदीप मलिक ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि इन पशुओं को रखने के लिए वैकल्पिक जगह की तलाश की जा रही है, क्योंकि नगर निकाय की धारवेड़ा गौशाला में क्षमता से ज्यादा गोवंश रखे जा रहे हैं। जब इसी बाबत अन्य अधिकारियों से बात की गई तो बताया गया कि नगर परिषद का कार्य गोवंश पकड़ने का है, उनको रखने का जिम्मा पशुपालन विभाग का है। उच्च स्तर पर भी गोवंश को रखने के लिए काम चल रहा है। वहीं कुत्ते व बंदरों को पकड़ने के लिए रेट अप्रूवल की फाइल लगाई हुई है। वहीं जब रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव से बात की गई तो उन्होंने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार इस पर काम चल रहा है, यदि किसी स्तर पर कोई खामी है तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते जिस तरह की पार्षदों की ओर से लगाए जा रहे थे। जिम्मेदारों की ओर से अपना पक्ष जरूर रखा गया, लेकिन सवाल है कि आखिर 2 सांडों की लड़ाई में फोटोग्राफर पिता की मौत के बाद उसके बेटे में सिस्टम के प्रति क्या सोच पनपी होगी? क्या कोई इस मर्म को समझ पाएगा? क्या इस दर्द को समझ पाएगा? आखिर हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं? ऐसे में हमारी ओर से सिस्टम में समाज को जगाने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। यह पंक्ति जरूर दोहराते रहेंगे, जागो कब तक जागोगे, मुर्दों का शहर न होने दो। नमस्कार।